पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाली खबर है और वो खबर यह है कि ममता बनर्जी हार गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल में टीएमसी भले ही जीती हो, लेकिन ममता बनर्जी की बुरी तरह हार हुई है। और वो हार हुई है जो उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया था नंदीग्राम का। नंदीग्राम की जनता ने 1622 वोटों से हराकर ये बता दिया कि दीदी का खेला होवे, कम से कम नंदीग्राम में ना चोलबे। और ममता बनर्जी की ये हार उनकी वो बेइज्जती है जिसको लेकर के वो चैलेंज स्वीकार कर रही थी। और भवानीपुर की अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर उन्होंने दावा किया था कि जो मुझे छोड़कर गया है शुभेंदु अधिकारी, ये जहां से लड़ेगा वहां से मैं लड़ूंगी। और नंदीग्राम में जहां ये कहती थी कि मैंने आंदोलन खड़ा किया, यहां घर घर में मुझे लोग जानते हैं, मैंने बहुत मेहनत की, उसी नंदीग्राम के लोगों को बदनाम करने का परिणाम यह हुआ कि आज ममता बनर्जी हार गई है। और यह गढ़ है ममता बनर्जी का। यहां 30% मुसलमान वोटर भी है जिसको लेकर वो सुरक्षित सीट समझकर यहां से लड़ने के लिए आई थी। और ये उम्मीद कर रही थी कि तेरा जो परंपरागत वोटर है, वो जो 30% मुस्लिम वोट है, जिसके कारण एक तरफा वोट तुमको मिलेगी और जीत जाओगी। और इसीलिए उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं अगर यहां से हार गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। और इसी तरह की जो बात है वो शुभेंदु अधिकारी ने कही थी। लेकिन अब देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या अपनी बात पर अडिग रहती है, क्या अब वो सीएम पद को छोड़कर किसी और को देती है। लेकिन नहीं, ऐसा होने का नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ममता बनर्जी, जो इनका ये अपमान हुआ है, जिस तरह से ये भवानीपुर छोड़कर और नंदीग्राम आई थी, और नंदीग्राम में भी इन्होंने लोगों को बेइज्जती किया था। यूपी और बिहार वालों के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो लोग गुंडे हैं, उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। और किस तरह का ड्रामा किया। सारे कवायद करने के बाद ममता बनर्जी ममता बानो से हिंदू ब्राह्मण बन गई, गोत्र बता दिया, चंडी पाठ किया। ये सारे नुक्ते, सारे टोटके ममता बनर्जी के फेल हो गए। एक बार फिर नंदीग्राम की ममता बनर्जी की हार से यह बात सिद्ध होती है कि वो जो कैंडिडेट बाकी जगह ममता बनर्जी के जीते हैं, वहां भले ही वो तुष्टीकरण के कारण जीत गए हो, भले ही मुस्लिम वोटों के कारण वो जीत गए हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो जादू है वो अब खत्म है। बेशक मुख्यमंत्री बन जाए कल को तिगड़म भिड़ाकर या दूसरी किसी सीट से चुनाव लड़के, वो बात अलग है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को हरा दिया। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम जो सीट चुनी थी ममता बनर्जी ने, उसकी जनता ये नहीं चाहती थी कि हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बने। कड़ी टक्कर थी। इस कड़ी टक्कर में आपको बताऊं, ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस था कि मैं जहां से खड़ी होंगी वहीं से जीत जाऊंगी, तो यह भवानीपुर छोड़ते ही यह हवा तो निकल गई। नंदीग्राम में जब सीट को चुना, इस पूरे चुनाव में जो रूप बदला है, इस रूप में आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेली खड़ी थी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट थे, कांग्रेस थे, लिबरल्स थे, मीडिया साथ में था। और इनके साथ सारे के सारे मिलकर देश के विपक्ष के लोग खड़े थे। आपको ध्यान होगा, बिहार से तेजस्वी यादव जाकर के वहां कैंपेनिंग करके आए थे। महाराष्ट्र से शिवसेना के लोग बैठे हुए वहां से कैंपेनिंग कर रहे थे और कह रहे थे हम भी आपके पक्ष में हैं। दिल्ली के केजरीवाल जी इसकी दुआ कर रहे थे। सारा विपक्ष और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल महाभारत का चक्रव्यूह जैसा रचते हैं। इस तरह से एक रचना की गई कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को घेर घेर कर हमको हराना है और सारे एक हो जाओ। अपनी जीत भूल गए और जिसका कारण हमने देखा कि कांग्रेसी लोग यूं नाच रहे थे कि जैसे उन्हीं का सीएम बनने जा रहा हो, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन उन लोगों को केवल भारतीय जनता पार्टी के हारने की खुशी है, लेकिन वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। आप सारे भी मिल जाओ तो भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहां खड़ी रहेगी।
डटी रहेगी और ममता बनर्जी की हर गुंडागर्दी का सामना करेगी। यह पहली बार होगा कि ममता बनर्जी की आंखों में आंखें डालकर कोई बात कर सकेगा। आज की डेट में जो ममता बनर्जी लोगों के चैलेंज स्वीकार करती है, जिसके लिए मोदी जी ने अपनी सभाओं में कहा था कि ममता बनर्जी देखना मुख्यमंत्री तो पद छोड़ेगी नहीं और इसके लिए दूसरी सीट से जरूर लड़ेगी, तब ममता बनर्जी ने कहा मैं चैलेंज स्वीकार करती हूं और किया। लेकिन आज अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी बात पर अभी भी खड़ी रहती है या कुर्सी के लालच में वो अपने सारी बातें जो आज तक हुई हैं, जिसके लिए ममता को कहते हैं कि ममता बनर्जी जिसके लिए जानी जाती है कि जो एक बार तय कर लेती है उसको ठान लेती है, उसको पूरा करती है, क्या अब मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह वो छोड़ पाएगी या किसी अन्य सीट पर किसी और टीएमसी सदस्य को कहेगी जी सीट छोड़ो हम चुनाव लड़ेंगे। और आपको देखना होगा इस हार से पूरी टीएमसी के खेमे में एक तरह की मायूसी है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी एक जिद्दी महिला है। यदि उसने ठान लिया कि मैं अब राजनीति छोड़ रही हूं तो छोड़ना तय समझिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि नंदीग्राम में जहां 30% मुसलमान हैं वहां उनके भरोसे वो सीट लड़ी थी। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो मुस्लिम वोटर ये खुलकर कह रहे थे कि हम दीदी से खुश नहीं है क्योंकि ये दीदी घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का पक्ष ले रही है, उनका तुष्टीकरण कर रही है और इसलिए हमने बीजेपी को आज तक वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को नंदीग्राम में जीतने नहीं देंगे और हम ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देंगे। तो कम से कम पूरे पश्चिम बंगाल की बात और है, लेकिन नंदीग्राम की यदि बात करें तो यह सिद्ध होता है कि यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर भी भारतीय जनता पार्टी यानी शुभेंदु अधिकारी के साथ आया है। असल में यह वोट शुभेंदु अधिकारी के नाम पर है और शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बनकर के इस पूरे चुनाव में सामने आए, उनकी पूरी साख यहां दांव पर लगी थी, क्योंकि उन्होंने भी यह घोषणा करी थी कि यदि मैं ये सीट हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और यह तय होना था, यह उनका अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं यहां अगर घर घर में जुड़ा हूं, लोगों के लिए मैंने कुछ किया है और यदि मैंने दीदी का विरोध किया है तो वो इसलिए किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर विकास नहीं किया। जहां नंदीग्राम है वहां के वर्करों के लिए, वहां के श्रमिकों के लिए जो वादे किए थे ममता बनर्जी ने कि हम सत्ता में आएंगे, तो जो ये आंदोलन कम्युनिस्टों से और कम्युनिस्टों से विरुद्ध किया था, इसमें जो लोग भी शामिल थे, जिनके जान और माल की हानि हुई है, हम उनकी चिंता करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम को भूल गई। ममता बनर्जी को नंदीग्राम बाद में याद आया जब चुनाव आ गए और चुनाव में वो घिर गई, तो नंदीग्राम याद आ गया कि नंदीग्राम में मैंने आंदोलन किया था। लेकिन नंदीग्राम के लोगों को याद था कि ये वही ममता बनर्जी है जो हमसे वादा करके गई थी। जो लोग उस आंदोलन में मरे, ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए, जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो लोगों की केवल टूटी फूटी सी कब्र बनी हुई है, उनको देखने तक नहीं आई ये ममता बनर्जी जो चंडी पाठ करने वाली है। ममता बनर्जी बदल गई, कभी वो कलमा पढ़ रही है, कभी वो चंडी पाठ कर रही है, कभी वो ब्राह्मण बन गई, कभी वो मंदिरों के भ्रमण कर रही है और नंदीग्राम में सारे टोटके आजमाए, लेकिन कोई काम नहीं आया। और इससे पता लगता है कि नंदीग्राम की जनता ने वाकई में ये दिखा दिया कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भले ही इतनी संख्या में ना आए हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी ने यह एक मैसेज साफ कर दिया कि ममता बनर्जी का इस बार का यह टर्म आसान नहीं होने वाला है। उनको कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी मनमर्जी, कोई भी तुष्टीकरण अब करने के लिए आजाद नहीं छोड़ा जाएगा। उनके सामने मजबूती से एक व्यक्ति खड़ा होगा, मजबूत विपक्षी नेता के रूप में, वो होगा शुभेंदु अधिकारी। वंदे मातरम।